अच्छा। यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं आप, यहाँ पर बहुत हड्डियाँ हैं, बहुत हड्डियाँ दबी हुई हैं यहाँ पर। वो हड्डियों के ऊपर में ये बना हुआ है। अच्छा, जितना पूरा बना हुआ, हाँ। उधर से आ रहे हैं, ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, ऐसे चलते चलते राजा हरिश्चंद्र आकर के यहाँ पर स्टॉप खड़ा हो जाते हैं। खड़ा हो जाने के बाद में बोले हे गंगा मैया, हमको तो दर्शन भोले बाबा ने दिए नहीं, आपका कृपा से पता नहीं कब तक मेरा उद्धार होगा। है तो जैसे इतने बातें नमस्कार करके जैसे इधर को घूमते हैं राजा हरिश्चंद्र, तो क्या देखते हैं कि भोलेनाथ इधर आ गए। अच्छा। तुम राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, जहाँ सत्य है वहीं शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा हरिश्चंद्र को भोलेनाथ ने खुद ही अपने मुंह से शब्दों से बोले हैं। बोल गंगा मैया की जय हो, विश्वनाथ जी की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो। तो आप कहाँ बैठे हैं? आप राजा हरिश्चंद्र घाट में बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र घाट बहुत सत्यावादी राजा हरिश्चंद्र घाट है, और राजा भी थे सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर बिक गए थे, कल्लू डोम के पास में बिक गए थे, कल्लू चंडाल के पास बिक गए थे। कल्लू चंडाल तो करते क्या थे? यहाँ का राजा था। अच्छा, राजा थे। यहाँ का घाट का राजा था, मुर्दा फूकने वाला, उसका नाम था कालू। कालू 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 डोम। अच्छा, डोम। हाँ, कालू डोम नाम था। ये राजा हरिश्चंद्र का राजा डोम कालू था। अच्छा। हाँ, तो भगवान ने इंटरव्यू ले रहे थे राजा हरिश्चंद्र के। राजा हरिश्चंद्र बोल रहे थे कि मैं बहुत बड़ा सत्यवादी हूँ, और किसी बात की किसी के लिए हम वापस नहीं मोड़ता हूँ, किसी की बात के लिए खाली नहीं जाने देता हूँ। भोलेनाथ बोले कि रुक तेरा मैं इंटरव्यू लेता हूँ। ये हमारी माता श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मंदिर का ये मलकिन है, ये कॉर्नर है। ये पंडित हैं, वही राजा हरिश्चंद्र का पुजारी है, पंडित हैं। अच्छा। यही पंडित आए की जो कि बिक गई थी। अच्छा। हाँ, पंडित दूसरा थे, मलाह की जात की हैं, मलाह की जात की हैं, समझ रहे हैं? जात की मलाह की हैं। पंडित के घर में इनका शादी हुआ, मैरिज हुआ है, तो इनके इन्होंने संभाल रहा है। इनका पुत्र है ये पुत्र कुश है, इनका पुत्र है। ये पंडित आए, तब से ये संभाल रहे हैं। हाँ, तब से पंडित जी रहे नहीं, उन्हीं के वंशज है, मतलब उनके वंशज है। उन पंडित जी का नाम था उदय पंडित जी। 1980 से मैं यहाँ पर साधना भी करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ राजा हरिश्चंद्र घाट में। ये घाट नहीं बना था जब से हम आ रहा हूँ इस घाट के ऊपर में, ठीक है। ये घाट भी बनने लगा, और ये उदय पंडित जी बिजली महकमे का एक पंडित जी थे। ये नीचे में घाट में उनका पिताजी भी हमारे सामने में आते थे। उदय पंडित जी का पिताजी भी हमारे साथ में आते थे, सामने में आते थे। वो भी बैठते थे, उठते थे। यहाँ पर घाट में सब प्लास्टिक का पन्नी में हम डाल के बैठते थे यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं आप, यहाँ पर बहुत हड्डियाँ हैं, बहुत हड्डियाँ दबी हुई हैं यहाँ पर। वो पहले मतलब पहले का, हाँ, वो हड्डियों के ऊपर में ये बना हुआ है। अच्छा, जितना बना हुआ, हाँ। तो क्या हुआ कि उदय पंडित जी ने अब आते रहे जाते रहे, तो वो यहाँ का पुजारी भी रहे। तो हमारे विचार में आया कि राजा हरिश्चंद्र का कोई मूर्ति मंदिर बनना चाहिए। तो उनके दादा उदादा मिल करके, सब परदादे ने मिल करके ये मूर्ति बनाया। राजा हरिश्चंद्र तारावती रोहित का विश्व के अंदर में कहीं मंदिर नहीं था। राजा हरिश्चंद्र का कोई मंदिर नहीं था, नाम से सिर्फ धूना का अग्नि जाती थी यहाँ पर। अच्छा। नहीं तो यहाँ से बड़े जाती थी। हाँ, किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। जबकि टाइम में यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, जब से यहाँ से धुआं अग्नि जा रही थी राजा हरिश्चंद्र का टाइम से। पहले मंदिर यही बना हुआ है, राजा हरिश्चंद्र का पहला मंदिर, और भी कहीं नहीं है। तो उदय पंडित जी का पुजारी, इनके बाल बच्चे उदय पंडित जी भी पुजारी रहे, और आज ये भी पुजारी हैं, और इनके आगे बाल बच्चे भी पुजारी हैं। तो इनको 3 पीढ़ियों से पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। अब आया राजा हरिश्चंद्र के बाद। राजा हरिश्चंद्र जी इस घाट पर बिक गए थे, वो लोग यहाँ पर सेवा करते थे। राजा हरिश्चंद्र भी इसी धुना से भभूति अग्नि उठा करके मुर्दों के दिया करते थे, डोम को दिया करते थे अग्नि जलाने के लिए, मुर्दा के लिए, जितने भी आते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन राजा का इच्छा हुआ कि हम चलेंगे विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ का राजा महाराजा लोग का ही स्थापना करा हुआ था। ये विश्वनाथ जी नगरी जो है, राजा महाराजा लोगों का स्थापना करा हुआ था विश्वनाथ नगरी। भोले बाबा तो पहले आ ही गए थे, तो उनको कौन पहचान रहा था। पर राजा महाराजा है, कोई तो मंदिर बनाएगा, पूजा पाठ करेगा, शिवलिंग स्थापना करेगा, जब भी जाके पूजा पाठ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके वो लोग राजा महाराजा लोग बनाए, पूजा पाठ होने लगा। तो फिर राजा भी बिक गए, राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए थे। राजा हरिश्चंद्र गए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। तो पंडितों ने वहाँ पर क्या बोला, पंडितों ने क्या बोला, तुम तो राजा हरिश्चंद्र घाट में, तुम तो डोम के पास में बिक गया है, तो तुम तो डोम वाला हो गया है, अब तुमको हम मंदिर में नहीं जाने देंगे। आज भी पूछ सकते हैं, कोई डोम राजा मंदिर के अंदर में नहीं जाता है।
अच्छा, ऐसे राजा चोरी। हरिश्चंद्र जी को वहाँ पे जाने में मना कर दिया। हाँ, वहाँ राजा हरिश्चंद्र गए मंदिर में, हाँ। पर राजा हरिश्चंद्र को पंडितों ने मना कर दिया, क्योंकि डोम के पास में नौकरी करते थे। अच्छा। हाँ, नौकरी का मतलब के अनुसार से ये ऐसा उन्होंने पंडितों ने बोल दिया, बोले कि तुम यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते हो भोलेनाथ का। तो वो बोले मन को अपना लटका करके राजा हरिश्चंद्र ने वो वापस आ जाते हैं इधर में। आने के बाद में इसी जगह में जैसे ही उधर से आ रहे हैं, ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, ऐसे चलते चलते राजा हरिश्चंद्र आकर के यहाँ पर स्टॉप खड़ा हो जाते हैं। खड़ा हो जाने के बाद में बोले हे गंगा मैया, हमको तो दर्शन भोले बाबा ने दिए नहीं, आपका कृपा से पता नहीं कब तक मेरा उद्धार होगा। है तो जैसे इतने बातें नमस्कार करके जैसे इधर को घूमते हैं राजा हरिश्चंद्र, तो क्या देखते हैं कि भोलेनाथ इधर आ गए। अच्छा, भोलेनाथ इधर आ गए। जब भोलेनाथ इधर आ गए तो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कि महाराज, हम तो दर्शन करने के लिए आपके पास वहाँ मंदिर में गए थे, हमको दर्शन वहाँ नहीं मिला, पंडित जी लोगों ने दर्शन नहीं दिया और आप मेरे को यहाँ पर दर्शन दे रहे। बोले कि तुम राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, जहाँ सत्य है वहीं शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा हरिश्चंद्र को भोलेनाथ ने खुद ही अपने मुँह से शब्दों से बोले हैं। भोलेनाथ अपने शब्दों से बोले हैं कि तू तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी खुद है, जहाँ सत्य है वहीं शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम हमको स्थापना यहाँ पर कर दो, तुमको वहाँ मंदिर में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र का द्वारा एक शिवलिंग का स्थापना हुआ है बगल में, पीछे आप देख सकते हैं। खड़ा होकर के दिखाओ, खड़ा होकर के ये देखो। अच्छा, ये राजा हरिश्चंद्र का स्थापना करा गया, जिसको कि ये मंदिर का पुजारी कोई दूसरा और लोग है, पंडित पहले का ये नहीं लोग थे, पर इनसे मंदिर को ले लिया दूसरा कोई पंडित पुजारी आ गया है। अभी कोई और ही कर रहा है। चौधरी लोग करते हैं, दो लोग करते हैं। शिव जी का आप लोग हैं। उनको हम लोग असली पुजारी उन्हीं का हम लोग। अच्छा, तो इस बात के लिए हमारा कहना यही है कि कम से कम इस जगह के लिए सही साठ होना चाहिए पंडित पुजारी को लिए। पंडित अगर गेट वेट भी लग जाएगा तो झाड़ू पोछा लगा के सफाई रहेगा। कोई कूड़ा कचरा जो भी है इसमें आ रहा है उसका बचाव होगा, साफ़ सुथरा रहेगा। किसको बैठना होगा प्रेम से बैठेगा, साफ़ सुथरा। अब कचराबाजी रहता है यहाँ पर, पंडित पुजारी कितना सफा करेगा, दिन भर से मुर्दा भी आता है, सब आता है। भाई बनाया है बैठने के लिए, बनाया साफ़ सुथरा के लिए बनाया। मुर्दा इसमें रख सकते हो, साफ़ सुथरा से झाड़ू लगा सकते हो, पर ये नहीं है कि लेटरिन को खाया जहाँ पर फेंका पिया शराब पिया है तो दूसरे को डिस्टर्ब होता है। तो मेरा कहना यही है कि अंडा मीट मछली जिसका ख्वाजा है खाओ, पर दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, शांति भंग मत करो। अपना शांति अपना खा रहे हो पी रहो अपने दिल के आनंद के लिए, तो दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मेरा कहना यही है कि आप लोग खाओ पियो, मेरे को कोई बुराई नहीं है, पर किसी को डिस्टर्ब मत हो, किसी को शांति भंग मत करो। शांति बनाए रखो, प्रेम रखो। विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा मैया की नगरी है और मेरे तरफ से सबके लिए धन्यवाद है। हर हर महादेव, हर महादेव। पार्वती पते जय शिवाजी, जय भवानी, जय झांसी।